और क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है, लोग मरते हैं, तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या इनको देशद्रोही ना माने, इनके लिए काम करें, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। मैं हूँ कर्नल R.K. शर्मा। आई सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी फॉर 38 years. I fought Kargil war, I fought in Kashmir, I fought in Northeast, and I served under UN flag in Africa, Congo also. So here, it is a cause, it is a concern from my, this पोशाक you can see कि मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने 38 years अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा रहा हूँ। और आज भी मेरा ये दायित्व बन रहा है कि अगर हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है, तो उनके लिए भी आके हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएटली पहले लीक पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, उसको 100 लीक का वेट नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस स्पीड में ये पेपर लीक हुए हैं, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, ठीक है, इस स्पीड में हमारी आर्मी में मशीन गन भी फायर नहीं करती है जिस स्पीड के साथ ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है। और प्रधान साहब को सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उनको हर जो फैमिली थी जिनके बच्चों ने अपनी जान दी है, उनके घरों में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि बिकॉज ऑफ माई फेलियर आपके बच्चों को जान देनी पड़ी है, इनका भविष्य खराब हुआ। सारे अपने बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं, इनके लिए मैंने गोलियां खाई हैं, मैं बम्बों का शिकार हुआ हूँ, बहुत जगह मेरे पूरे शरीर में इंजरीज हैं, लेकिन वो इंजरीज अगर उस टाइम पे मैं आपकी रक्षा के लिए कर रहा था, तो आज की डेट में विद इन कंट्री, आज की डेट में हमारे को बाहर से कहीं से कोई थ्रेट नहीं है, हमारे को विद इन थ्रेट है कि हमारा यूथ जो है वो ज़ाया हो रहा है। और क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है, लोग मरते हैं, तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक तो जो है अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद वाली जो है ना दरिद्रता, उसमें से बाहर निकालें, हिंदू मुस्लिम वाली से बाहर निकालें, उनको एक ही ट्रैक पे लगाएं कि वो पढ़ाई लिखाई करें और अपना मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करें। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे पेरेंट्स से कि वो धैर्य ना खोएं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। ये देखो, ये पुलिस वाला है, उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे, लाठी मार रहे, वो भाग रहे भाई, लाठी में कील ले घूम। और क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है, लोग मरते हैं, तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या इनको देशद्रोही ना माने, इनके लिए काम करें, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। मैं हूँ कर्नल R.K. शर्मा। आई सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी फॉर 38 years. I fought Kargil war, I fought in Kashmir, I fought in Northeast, and I served under UN flag in Africa, Congo also. So here, it is a cause, it is a concern from my, this पोशाक you can see कि मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने 38 years अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा रहा हूँ। और आज भी मेरा ये दायित्व बन रहा है कि अगर हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है, तो उनके लिए भी आके हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएटली पहले लीक पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, उसको 100 लीक का वेट नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस स्पीड में ये पेपर लीक हुए हैं, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, ठीक है, इस स्पीड में हमारी आर्मी में मशीन गन भी फायर नहीं करती है जिस स्पीड के साथ ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है। और प्रधान साहब को सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उनको हर जो फैमिली थी जिनके बच्चों ने अपनी जान दी है, उनके घरों में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि बिकॉज ऑफ माई फेलियर आपके बच्चों को जान देनी पड़ी है, इनका भविष्य खराब हुआ।
सारे अपने बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं, इनके लिए मैंने गोलियां खाई हैं, मैं बम्बू का शिकार हुआ हूँ, बहुत जगह मेरे पूरे शरीर में इंजरीज हैं, लेकिन वो इंजरीज अगर उस टाइम पे मैं आपकी रक्षा के लिए कर रहा था तो आज की डेट में विद इन कंट्री, आज की डेट में हमारे को बाहर से कहीं से कोई थ्रेट नहीं है, हमारे को विद इन थ्रेट है कि हमारा यूथ जो है वो ज़ाया हो रहा है। और क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है, लोग मरते हैं, तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक तो जो है अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद वाली जो है ना दरिद्रता, उसमें से बाहर निकालें, हिंदू मुस्लिम वाली से बाहर निकालें, उनको एक ही ट्रैक पे लगाएं कि वो पढ़ाई लिखाई करें और अपना मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करें। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पेरेंट्स से कि वो धैर्य ना खोएं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। ये देखो, ये पुलिस वाला है वो उसके पास, ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे, वो भाग रहे भाई, लाठी में कील ले